आज हम कक्षा 9th में हिंदी का पाठ नंबर पढ़ेंगे। एक पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। बनारस के पास है, वाराणसी के अंदर लम्ही में हुआ। निधन इनका 1936 के अंदर हुआ। अब देखो, इनका जन्म हुआ उस समय और मृत्यु हुई उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था। इसलिए अधिकांश इनकी रचनाएं हैं वो भारत देश की आजादी के बारे में। इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कुल अपने जीवन काल में इन्होंने 12 उपन्यास लिखे, इसलिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। और इनके उपन्यास इतने सुंदर हैं कि व्यक्ति का पढ़ने का बार बार मन करता है। अधिकांश फिल्में इनके उपन्यास पर ही बनी है। 12 उपन्यासों में से कुछ है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कुल 301 कहानियां लिखी। और प्रेमचंद के बारे में यह है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसी कोई कक्षा नहीं है जिसके अंदर इनका कोई पाठ नहीं लगता। बड़े महत्वपूर्ण लेखक हुए। प्रेमचंद की कहानियां, सभी जो कहानियां वो 301 है, वो मानसरोवर के 8 भागों के अंदर लिखी हुई सभी कहानियां। प्रेमचंद देखो, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय है। और प्रेमचंद के देखो 3 नाव है, नवाब राय, प्रेमचंद। और देखो अलग अलग नामों से इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने बार बार इनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए इन्होंने नाम बदल बदल कर लिखा। दो बैलों की कथा, ये जो पाठ पढ़ेंगे, इसमें प्रेमचंद ने देखो कृषि, समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। और उसके साथ साथ देखो इसमें देश की आजादी की भी कहानी उभर कर आती है। अब बैल देखे सबने, क्या काम में आती है? खेत से वजन ढोने के काम में आते हैं, जुताई के भी काम में आती है। अब देखो, पशुओं में सर्वाधिक मेहनत करने वाला पशु गधा माना जाता है। गधा देखो बड़ा मेहनती होता है, रात दिन काम में लगा रहता है और खाने के लिए उसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। गधे के बाद में 2 नंबर पर सर्वाधिक मेहनती जो जानवर है वो है बैल। अब देखो, 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती, जो हम कहानी पढ़ेंगे। दोनों वो एक घर के अंदर रहते थे और दोनों पथाई जाति के बैल थे। जिस घर के अंदर रहते थे वो, वहां पर उनकी बड़ी देखभाल होती थी। और इनको रखने वाला जो मालिक था वो धूरी काची था, नाम है धूरी काची। उसके 2 बैल थे। एक दिन देखो, धूरी काची की जो पत्नी थी उसने इन दोनों बैलों को अपने भाई के पास में भेज दिया, अर्थात धूरी काची के ससुराल में। और वहां जब दोनों बैल गए गया के पास, तो वहां इन दोनों बैलों का मन नहीं लगा। मन लगने का मतलब ये नहीं है कि वहां उनको खाना पीना नहीं मिला। वो वहां गए, नैतुने से ढंग से खाने के लिए तूड़ी वगैरह दी गई। और सुबह उठते ही देखो गया ने खेत के अंदर जोत दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो जोतता रहा, खाने पीने के लिए बैलों को कुछ नहीं दिया। शाम को दोनों बैल वहां से रस्सी तुड़ाकर वापिस धूरिकाची के घर में आ गए। अब धूरिकाची ने जब दोनों बैलों को देखा इस तरह से वापिस आया हुआ, तो बहुत दूर गांव था उसका, वहां से इस तरह से जब बैलों को आया हुआ देखा तो वो भी बड़ा प्रश्न हो, गदगद हो गया, गले लगा लिया उसने, बार बार उनको सहलाया। लेकिन जब उसकी पत्नी ने देखा, वो बड़ी क्रोधित हुई क्योंकि बैल कहाँ गए थे, उसके भाई के पास गए थे और वापिस आ गए, इसलिए उसको क्रोध आया। दूसरे दिन उसने अपने भाई के पास उन दोनों बैलों को फिर भेज दिया। वहां देखो उसने पूरी रात दिन में मेहनत करवाई, शाम को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, जोर से बांध दिया खूंटे से ताकि वो खुला न सके। शाम को उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन फिर उनको देखो पूरे दिन मेहनत करनी पड़ी, शाम को खाने के लिए वही पुराना सीधी तूड़ी डाल दी, भूसा डाल दिया। वहीं पर देखो एक बैलों की लड़की थी छोटी सी,
उसकी माता मर गई थी। उसने देखो उन दोनों बैलों को खाने के लिए 2 रोटियां दी और रोटियां खाकर उनका भी मन देखो प्रसन्न हो गया, क्योंकि पशुओं को भी प्रेम चाहिए ना कि खाने के लिए। फिर एक दिन दोनों ने निर्णय किया कि अब यहाँ नहीं रहेंगे, वो दोनों वहां से तुड़वाकर भाग निकले। लेकिन उन्हें अपना गांव जो वापिस था, धूरिकाची का जो गांव था, वो नहीं मिला। रास्ते में कहीं और मिल गए वो। और रास्ते में देखो एक मटर का खेत था, वहां दोनों चलने लगे और वहां एक बड़ा बैल और आ गया। अब बैल और बैल आपस में लड़ते हैं या प्रेम से रहते हैं? लड़ते हैं। वो दोनों बैल उस सांड के साथ जब लड़ने लगे, पहले तो देखो इन दोनों ने अकेले मुकाबला किया, फिर दोनों ने जब साथ मिलकर मुकाबला किया, हीरा और मोती ने, उसको उन्होंने भगा दिया। उसके बाद में उस खेत का मालिक आया और उसने उन दोनों को पकड़कर ले गया। और वहां ले जाने के बाद में गांव के बाहर पहले इस तरह से फाटक बने हुए रहते थे, जिनको कांजी हाउस बोलते हैं। कांजी हाउस के अंदर बंद कर दिया। पहले तो कांजी हाउस के अंदर जो पशु बंद होते थे, जिसका पशु खो जाता था वह कांजी हाउस में जाता, वहां देखता ये मेरा पशु है, तो उसे एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी। उसके बाद में वो अपने बैलों को जो भी वस्तु थी छुड़ा सकता था। और उन दोनों को वहां बंद कर दिया, तो उन्हें छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धूरिकाची को तो इस बात का पता नहीं था और गया को कोई लेना देना नहीं था। वहां वो 2 दिन 3 दिन तक पड़े रहे, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बिल्कुल हालात दयनीय हुई। फिर उन दोनों ने वहां देखा और भी बहुत सारे जो जानवर थे वहां, गधे, बकरी, बिल्कुल एकदम मरे हुए थे, मरीले थे। फिर एक दिन दोनों ने देखो सींग से वहां जो दीवार थी उसको तेज धक्का लगाया, दीवार को गिरा दिया। अब अन्य जो पशु थे उन सभी को भी उन्होंने भगा दिया वहां से, ताकि उनको आजादी मिले। धीरे धीरे सब पशु भाग गए। सुबह होते ही देखो वहां कांजी हाउस का मालिक आया और उसने देखा कि सभी पशु भाग चुके और उनको पता चल गया कि ये कार्य किसने किया हुआ, हीरा और मोती ने किया हुआ। फिर उन्होंने देखो बोली के लिए वहां पर एक सरदार आ गया। उसने पहले दोनों बैलों को देखा, फिर उसने उन दोनों बैलों को खरीद लिया। वह पकड़कर जैसे ही उन्हें ले जाने लगा, तो दोनों बैलों को ऐसा लगा जैसे कसाई उनको ले जा रहा है। और कसाई देखो पशु के साथ क्या करता है, ले जाकर उनको काट कर बेच देते हैं, खा जाते हैं। अब हीरा और मोती जब उसके साथ आ रहे थे वापिस, तो रास्ते में आते समय उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना लगा। और फिर वो देखो रास्ते को देखते हुए अपने मालिक धूरिकाची घर में चले गए। धूरिकाची ने जब उन बैलों को देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने सालों बाद में बैल उसके वापस आ गए। अब वो सरदार उसके पास गया कि ये बैल किसके? मेरे। और धूरिकाची ने कहा ये बैल है मेरे। फिर गांव वालों ने देखो कहा कि ये बैल वास्तव रूप से किसके? धूरिकाची कहते। और धूरिकाची को बैल वापस मिल गई। फिर दोबारा धूरिकाची ने उन बैलों को और किसी को नहीं दिया। तो ये 2 बैलों के बारे में कहानी है। कहने का भावार्थ ये है कि पशु भी होते हैं, वो भी हमसे प्रेम करते हैं और गुलामी कोई सहन नहीं करना चाहता, जैसे पशु बंधन को सहन नहीं करना चाहते। ये आपके पाठ की कहानी है। प्रश्न देखो गृह कार्य के लिए। प्रश्न कर लेना 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 1, 2, 6, 8 नंबर। ये प्रश्न गृह कार्य में कर लेना, ठीक है।